चलो कोई बात नहीं जी, सब लोग जैसे जैसे ज्वाइन करते जाएं सही है, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा जी, देखिए आपको सब लोगों को क्वेश्चन विजिबल है? अच्छा जी, क्वेश्चन इस तरह से है हमारे पास, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ रेगनोर लिमिटेड फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर आर एज अंडर। अच्छा जी, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट है हमारे पास, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, काइंडली एक काम कीजिएगा, जो ये हमारे पास आता है ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो इस पे ब्रैकेट में लिख लीजिए, इसको कहते हैं PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और लिखने के बाद जस्ट रेज योर हैंड, ये कंफर्म मुझे कर दीजिएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के सामने आपने क्या लिखना है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद हमारे पास आ गया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को जब हमने डिडक्ट किया तो हमारे पास आ गया जी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स रेट हमारे पास 30% है, 1500। तो हमारे पास उसके बाद आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें से डिविडेंड हमने लेस किए, तो जो ये आया हुआ ना रिटेन्ड प्रॉफिट फॉर द ईयर, इसका मतलब है कि जो इस साल हमारे पास प्रॉफिट जो है, जो बाकी बच गया, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? रिटेन प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट आते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि बैलेंस शीट उसने हमें बताई है। एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज उसने माइनस कर दी। सही है जी, तो हमारे पास कितना आ गया? 5000। टोटल कितना आ गया? 20,000। ये जो टोटल है ना 20,000, इस टोटल के साथ ब्रैकेट में लिख लीजिए कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, यानी कि जो ये बैलेंस शीट में 20,000 आ रहा है, इसके सामने आप कैपिटल एम्प्लॉयड लिख सकते हैं, बिकॉज कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। इज दैट क्लियर जी? चलो जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, शाबाश सर। साथ साथ मुझे जो है ना वो, अगर आप इंटीमेट करते जाया करें ना, कोई एक बंदा मैसेज पे लिख दिया करे तो मेरे लिए फिर इजी हो जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं। शेयर कैपिटल 6,000 है, रिटेन प्रॉफिट कितना है? 4,000। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, वो समझ लीजिए। यहाँ पे ऊपर आपको नजर आ रहा है रिटेन प्रॉफिट कितना? 1700। और यहाँ पे कितना नजर आ रहा है? रिटेन 4,000। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है कि जी इसका डिफरेंस क्यों आ रहा है? तो यहाँ पे जो रिटेन प्रॉफिट है दैट इज फॉर द करंट ईयर। रिटेन प्रॉफिट क्या है? करंट ईयर के लिए है। और ये जो रिटेन प्रॉफिट आ रहा है, ये हमारे सारे पिछले सालों का एक्यूमुलेट होके आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ रहा है? एक्यूमुलेट होके आ रहा है।
सो इसका मतलब है कि वो जो ऊपर वाला 1700 है वो ऑलरेडी इसमें एडेड है। नीचे क्या है उसके बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में हमारे पास डेट है, तो टोटल हमारे पास आ गया 20,000। So you can write down capital employed either in front of this 20,000 or this 20,000. ठीक है जी, नीचे आते हैं जी। सबसे पहले यहाँ पे रिक्वायरमेंट ए और बी क्या है इनिशियली, कैलकुलेट द फॉलोइंग करंट, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक हो गया, ऑपरेटिंग लेवरेज और क्या है फाइनेंशियल लेवरेज। तो इसमें आप पेज नंबर आइएगा किस पे, 236 पे, पेज 236,000 सॉरी पेज 236 पे आइएगा। ठीक है, और एक लाइन आपने ऐड करनी है, वो क्वेश्चन में मैंने नहीं ऐड करवाई थी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, तो इस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के सामने लिख लीजिए ब्रैकेट में 70% वेरिएबल कॉमा 30% फिक्स। ठीक है जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के सामने आपने क्या लिखना है, मैं यहाँ पे इसको क्या कहते हैं वर्ड में आगे लिखने लगा हूँ। उस आपके पास जो नोटबुक है उसके ऊपर ऐड कर लीजिएगा। क्या है जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है 30% फिक्स है एंड 70% क्या है वेरिएबल है। ठीक हो गया जी, काइंडली सिर्फ इस चीज को आपने इसमें इनकॉर्पोरेट करना है। ठीक हो गया, ओके जी, काइंडली जस्ट रेज योर हैंड इज दैट थिंग इज क्लियर। चलिए जी, अब पेज 236 पे ऑपरेटिंग या ऑपरेशनल गियरिंग का हमारे पास फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिए। फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय वही प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अपनी नोटबुक में पेज लिख लीजिएगा, पेज 236, इस पर इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक हो गया, और ये सिर्फ और सिर्फ आपको ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए ये वेरिएबल और फिक्स क्या कहते हैं इसके लिए जरूरत होगी, बाकी के लिए नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है फाइनेंशियल लेवरेज, पेज 234 पे आइएगा, पेज 234, और पेज 234 पे 3 फॉर्मूलाज दिए हुए हैं हमारे पास। कौन से दिए हुए हैं, 3 फॉर्मूलाज हमारे पास दिए हुए हैं। इन 3 फॉर्मूलाज में से जो बी है आपने उसको यूज करना है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला आपने यूज करना है,
बी। इन अदर वर्ड मैं यहाँ पे इसका लिखने भी लगा हूँ, कौन सा, गियरिंग या फाइनेंशियल लेवरेज। वैसे तो इसके तीनों फार्मूलाज हैं, लेकिन आप से इसका जो मेन फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, या इसको क्या कहते हैं हम, प्रायर चार्ज कैपिटल। प्रायर चार्ज कैपिटल डिवाइडेड बाय, इस सारे के नीचे है क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, सही है, और मल्टीप्लाई होगा 100 से। और कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पता है, आपके पास ये हमने बहुत दफ़ा लिखा हुआ, अभी मैंने लिखवा भी दिया बैलेंस शीट में ऑलरेडी। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास दो तरीकों से निकलता है। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास 2 वे से निकल आएगा। एक, 1 टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, बैलेंस शीट में ऑलरेडी किया हुआ हमने, और इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, किसी से भी आप निकाल सकते हो। सो काइंडली कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि हमने हमेशा कौन से वाला फाइनेंशियल लेवरेज के लिए यही फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे लिखा है जी, काइंडली इसको जो है ना वो आप अपने पास रखिएगा, ठीक है। पेज, पहले मैंने बताया पेज 236 पे हमारे पास फॉर्मूला है किसका, ऑपरेटिंग लेवरेज का। ऑपरेटिंग लेवरेज वो भी मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ फॉर योर कन्वीनियंस। ऑपरेटिंग लेवरेज किस तरह से है, ऑफ कंट्रीब्यूशन, इसका फॉर्मूला लिखने लगा जो मैं यहाँ पे, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आप मल्टीप्लाई इसको 100 से कर सकते हैं, नहीं करेंगे कोई इश्यू नहीं है। कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल होता है पता है हमें, कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल होगा, ये अब आपका काम है जी। कंट्रीब्यूशन अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कंट्रीब्यूशन किस तरह से निकलेगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन कीजिएगा फिर मैं कंफर्म कर दूंगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आगे क्या है, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस का फॉर्मूला आप लोगों के पास है ऑलरेडी, बुक में भी हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। पेज नंबर किस पे है जी, ईपीएस। ईपीएस का फॉर्मूला भी लिख लीजिए, वैसे मैंने लास्ट टाइम लिखवाया भी हुआ है। अर्निंग पर शेयर इसके इक्वल है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्या है, ठीक है कोई मसला नहीं जी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। क्वेश्चन पे वापस आइएगा, और यहां पे आपने शेयर कैपिटल के सामने लिखना है, शेयर कैपिटल के सामने आपने ब्रैकेट में लिखना है कि फेस वैल्यू पर शेयर कितनी है, $1। ठीक है जी, क्वेश्चन में आपने ऐड करना है शेयर कैपिटल हमारे पास कितना है, $1। ये देखिए जी, मैं यहाँ पे इसको ऐड अप करने लगा हूँ किस तरह से। यहाँ पे आपने लिखना है
के पार वैल्यू या जो भी जिस तरह से आप लिख लीजिए फेस वैल्यू, इट्स अप टू यू, क्या है इसकी $1 है। तो ऑटोमेटिकली फिर हमारे पास ये नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे 6 मिलियन। ठीक है जी, 1 पर शेयर है तो ऑब्वियसली हमारे पास कितने आ जाएगा ओके जी। हमारे पास अब हमारे पास फॉर्मूलाज आ गए सारे, ईपीएस का भी आ गया, क्या कहते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज का भी आ गया, फाइनेंशियल लेवरेज का भी आ गया। ठीक है जी, इसी के नीचे लास्ट टाइम हमने इसी तरह से क्लास एक्टिविटी की थी। ड्यूरिंग द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कंपनी प्लान्स टू इन्वेस्ट इन अ न्यू प्रोजेक्ट। The estimated total cost of the project assumed to be 5 million. The project could be financed by using any one of the following options. ठीक है, पहला by issuing 1 million equity shares, और दूसरा हम लॉन्ग टर्म डेट ऑब्टेन कर सकते हैं। या तो 5 मिलियन के हम क्या कर देंगे, 5 मिलियन रेज करने के लिए 1 मिलियन इक्विटी शेयर कर देंगे, या हम क्या कर देंगे लॉन्ग टर्म डेट। लास्ट क्लास में हमने बिल्कुल सिमिलर इस तरह का क्वेश्चन किया था, जिसका थोड़ा सा पार्ट एंड पे नहीं हुआ था, लेकिन वो मैंने वीडियो में एक्सटेंड करके उसको सारे को सॉल्व करवा दिया था। अगर किसी ने लास्ट टाइम की पूरी वीडियो देखी है तो उसमें मैंने वो सारे का सारा क्वेश्चन, जो एक छोटा सा पार्ट था एंड वे गियरिंग वाला, वो भी मैंने बाद में उसको कंक्लूड कर दिया था। The new project will bring increase of 2.1 million in net profit before interest and tax। और आप सिंपली उसको कह सकते हैं कि पीबीआईटी ने कितने इंक्रीज करेगा 2.1 मिलियन का। टैक्स रेट वही रहेगा, हमारे पास क्वेश्चन में टैक्स रेट कितना है 30%, वो दिया हुआ ये देखिए इनकम स्टेटमेंट में। ठीक है जी, और कब तक कंपनी डज नॉट वांट टू इंक्रीज सब्सटैंशियल गियरिंग। सब्सटैंशियल का मतलब बहुत ज्यादा गियरिंग नहीं चाहते। सब्सटैंशियल का मतलब यहाँ पे क्या है, दे डू नॉट नीड इनफ अमाउंट ऑफ गियरिंग। रिक्वायर्ड क्या है, रीड्राफ्ट द इनकम स्टेटमेंट, और मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया है स्टार्टिंग फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। started from profit before interest and tax। ठीक है, ऑफ द कंपनी बाय यूजिंग वेरियस ऑप्शन, यानी कि हमारे पास दो ऑप्शन है, एक इक्विटी, दूसरा क्या है डेट। तो जिस तरह से हमने लास्ट टाइम क्लास में किया था, दो कॉलम बना ले, एक डेट वाला एक इक्विटी वाला, उस हिसाब से इनकम स्टेटमेंट बनानी है। उसके बाद क्या है एस्टिमेट, जब हमने ये कर लिया, what would be the effect on shareholder wealth by calculating, क्या कैलकुलेट करना आपने EPS। ठीक है, फिर आपने क्या निकालनी है उसी तरह से गियरिंग, और गियरिंग का वही फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे बताया है, कौन से वाला, यही वाला, यही जो फाइनेंशियल लेवरेज है ना। ठीक है, यही हमारे पास क्या है, मैं इसको ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ ताकि हमें फिर कोई इशू ना हो। गियरिंग, ठीक है, और लास्ट में उसने पूछा है जी कि विच मेथड इज एडवाइजेबल, तो अब आपकी मर्जी, आप जो भी उसमें से होगा आप उसमें निकाल के दे सकते हो। ठीक हो गया जी। सेकंड वाले में सिर्फ और सिर्फ आपने दो काम करना है, एक ईपीएस और गियरिंग, कौन सी, फाइनेंशियल गियरिंग। ठीक है, ऑपरेटिंग नहीं निकालनी, दोबारा सुन लीजिए जी, सेकंड पार्ट में ऑपरेटिंग लेवरेज या ऑपरेटिंग गियरिंग नहीं निकालनी, आपने सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल लेवरेज जो है ना वो निकालनी है, जिस तरह से हमने वो लास्ट टाइम किया था। ठीक है, सो सबसे पहले टास्क नंबर 1, मुझे जल्दी से कंट्रीब्यूशन निकाल के बताइए कि व्हाट विल बी द कंट्रीब्यूशन। ये चीज मुझे चाहिए। सबसे पहला टास्क क्या आता है, क्वेश्चन आपके पास है,
इनकम स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है। मैंने बता दिया कि जी इसमें 30% फिक्स हैं, 70% वेरिएबल हैं। ठीक हो गया? जल्दी से मुझे कोई निकाल के बताए ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि हमें ये बात क्लियर है। गलत निकालने जो मर्जी निकालें, मुझे आपने अपना कैलकुलेशन करके सामने जो ना चार्ट में बतानी है कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन इसमें आता है। आज क्या मतलब सब लोगों का नेट ज़्यादा ख़राब हो रहा है, वैसे भी मिनरल वेदर की वजह से लाइट तो हमारी भी अभी आई है थोड़ी देर पहले। हाँ जी, हक नमाज आपने कर लिया? हाँ जी, सेल 15,000 है सोहा। हाँ, ये देखिए अली कमाल, ये देखिए मैंने क्या बताया कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में वेरिएबल कितने हैं 70% और फिक्स कितने हैं 30%। सिर्फ और सिर्फ किसमें? ऑपरेटिंग में। इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ सेल सारी की सारी वेरिएबल है। हाँ जी, हक नवाज आपने कुछ पूछना है? 1 मिनट ठहर जाइए। हाँ जी हक नवाज। सर इसमें एक तो सर गलती से मेरा ना जूम अपडेट हो गया, इसमें उन्होंने चैट के ऑप्शन खत्म कर दी है। और सर दूसरा ये है कि सर क्वेश्चन मेरी बुक में पेज ही नहीं है ये वाला। कौन से वाला? सर जो आप कह रहे हैं बेटा वो तो ऐसे सारों क्वेश्चन के वाला पेज। नहीं, सारे क्वेश्चन वाला भेज दो। नहीं, क्वेश्चन तो मैंने भेजा आपको। अच्छा वहां से करना सर, मैं बुक में ढूंढ रहा हूँ इतनी देर नहीं नहीं से। नहीं, क्वेश्चन तो मैंने ओके। आपको अलहदा से भेजा हुआ है। हाँ वो तो है सर, मेरे पास वो बस ओपन फिर है। ठीक है यार, वो हक नवाज और की चाहिए। ओके सर। अच्छा जी, सोहा ने आंसर निकाल दिया है, मैं कंफर्म करता हूँ जी अभी सोहा आपको। ठीक है जी सोहा, शाबाश, बिल्कुल सही है आपका आंसर। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है वो सब लोग दोबारा से सुन ले, मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन भेजा हुआ है। नहीं, साथ दोबारा बेटा देखिएगा, 1 मिनट। देखिए दोबारा से सुन लीजिए। मैंने कहा कि जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो 30% फिक्स हैं और 70% वेरिएबल हैं। ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है ना, ये सारी की सारी वेरिएबल है। ठीक है? अगर हमें उसने बताया हो
कि कॉस्ट ऑफ सेल में इतने पोर्शन फिक्स है, इतना वेरिएबल है, तो फिर भी हम उसका अलग-अलग करते। कंट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह से निकलता है मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ कि सेल्स माइनस, अब मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखने लगा हूँ जी, सब लोगों को वैसे पता होना चाहिए, इट्स वेरी कॉमन। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। हाँ जी, मुझे अली रजा पता चल गया है, कोई बात नहीं। हाँ जी, आज कोशिश कीजिएगा बस आज शाम तक करवा दीजिए, ठीक है, बिफोर 5-6 ओ क्लॉक तक। हाँ जी, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, बस जब तक है साथ हमारे साथ रहिए। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। देखिए एक बात, हमारे पास सिंपल सी बात है, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना है जी, 9000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में बिलाल साहब कोई बात नहीं, आप अपना काम करें, हामिद की जिंदगी में बहुत दुख है, मुझे पता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे पास, 70% में उसके वेरिएबल हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, आपने कंट्रीब्यूशन निकालना है, सब लोग सुन लीजिए जी। ग्रॉस प्रॉफिट 9000 है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 9000, इसमें से माइनस कर दीजिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से वाले जो वेरिएबल हैं। नहीं मेहरीन बेटा देखिएगा एक मिनट, पॉइंट्स में आंसर नहीं आएगा ना। 9000 ठीक है, और 3000 का 70% लीजिए, 3000 का 70% कितना आएगा, जी शाबाश 2100, अवैस मौसम सही है। सो 9000 में से 2100 माइनस कर दें। हाँ जी, 9000 में से 2100 माइनस कर दें। हाँ जी शाबाश, ठीक है जी, 6900 जयान। तो सब लोग नोट कर लीजिए। हाँ जी महरीन वेरी गुड जी, शाबाश। तो कंट्रीब्यूशन हमारे पास आ गया 60। अब याद रखिए, जब भी कंट्रीब्यूशन निकालना होगा, सेल्स कंट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, वेरिएबल वाली सिर्फ और सिर्फ, आसान वेरिएबल जो होती है। तो मैंने क्या बताया कि जो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल है, वेरिएबल एक्सपेंसेस, देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, वेरिएबल कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ सेल नहीं। तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल दो तरह से हैं, एक हमारे पास कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ सेल, दूसरी होती है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से। तो मैं क्वेश्चन में ये बता रहा हूं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में फिक्स हैं, कॉस्ट ऑफ सेल सारी की सारी वेरिएबल है, सही है। काइंडली जब सब लोग जस्ट रेज योर हैंड, ये पॉइंट क्लियर हो गया हमें। कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है हमारे पास, एवरीवन जी, मुझे सब लोगों का रिस्पांस चाहिए। चलिए जी, अगर हमने ये निकाल लिया है तो मुझे सबसे पहले ऑपरेटिंग लीवरेज निकाल दीजिए। हाँ जी कोई इशू नहीं है, आप मेरे साथ पहले कर लीजिए, मैंने अभी आपको सेंड करने का नहीं कह रहा हूँ, मेरे साथ साथ बस जल्दी से इसको करते जाइए, क्वेश्चन पूरा होगा भी नहीं अभी, ठीक है। क्लास असाइनमेंट है, आप इसको आराम से, सब लोग सुन लीजिए जी, आप मुझे आराम से इसको 5 ओ क्लॉक तक सेंड कर सकते हैं, सिर्फ मेरे साथ साथ आप इसको कर लें।
ठीक है, किसी ने परेशान नहीं होना। हाँ, चलिए जी, मुझे निकाल के दीजिए व्हाट इज ऑपरेटिंग लीवरेज। आंसर क्या आता है जल्दी से, फॉर्मूला आपके पास है, कंट्रीब्यूशन आपने निकाल लिया। महरीन, आपने कहीं पर पहले ऑपरेटिंग लीवरेज तो नहीं निकाली थी? निकाल दी थी, ये उसका आंसर था। हाँ जी ठीक है सोहा, लेकिन आप पॉइंट डालना भूल गई। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला हमारे पास क्या है जी? पेज 234 पे, मैं यहाँ पे लिखने भी लगा हूँ जी। हाँ जी शाबाश, ठीक है सोहा, थैंक यू वेरी मच। क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ये पीबीआईटी। कंट्रीब्यूशन अब निकाल चुके हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है। शाबाश किंजा, एक्सीलेंट। नहीं मैं सब दोबारा देखिएगा एक दफा। वैसे भी आंसर नहीं है इसका। हाँ जी मौजम बिल्कुल सही है, मुआज, अवैस, आंसर ठीक है आपका। किंजा का आंसर सही है, सोहा का। हक नमाज दोबारा से एक दफा देखो। नहीं देखो, हमारे पास कंट्रीब्यूशन क्या निकला, 6900, और पीबीआईटी क्या है? तो बेटा पीबीआईटी देखो ना यहाँ पे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कौन सा होता है? मैंने लिखवाया भी है इसको। हाँ जी शाबाश हुनैर, शाहिद सही है। अली कमाल दोबारा से देखिएगा बेटा। हाँ जी शाबाश मौसम मैसम काजमी, बिल्कुल सही है, पीबीआईटी इतना ही है जितना आपने कहा है। महरीब थोड़ा सा पॉइंट का फर्क आ रहा है। अली कमाल आप सही है, शाबाश सही है। साथ दानिश एक्सीलेंट जी। बाकी सब लोग भी जी, काफी उन लोगों के मुझे नाम यहाँ पे मुझे याद है लेकिन उनका नाम नहीं आ रहा है जिसमें। हाँ जी शाबाश असद शाहिद एक्सीलेंट। शरफ वसीम, गानिया का नाम नहीं अभी तक आया। मैसम काजमी आप सही है जी। ठीक है आयशा, शाबाश, थैंक यू। तुम्हारी जयान एक्सीलेंट जी, शाबाश।
इरफान, आपका आंसर नहीं आया। अब्दुहू, नहीं, हक नमाज 6900 ही नहीं, 6900 हमारे कंट्रीब्यूशन है, 8100 नहीं है। बिलाल कामरान सही है जी। अब्दुहू, हाँ जी, आपका आंसर नहीं आया। अभी फाइनेंशियल गियरिंग मुझे नहीं पता, ठीक है आपने निकाल लिए तो सही है, शाबाश, आगे चलिए। हक नमाज, ये देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना, इसमें से आप जो है वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं। ये देखिए ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास कितना है, ये देखिए 9000 ग्रॉस प्रॉफिट है हमारे पास 9000, इसमें से आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें तो आपके पास कंट्रीब्यूशन निकल आएगा। हसन कैसर ने फाइनेंशियल गियरिंग कैलकुलेट कर लिए जी। अग्नवास दिए, देखो मैं आपको मैसेज करने लगा, हाँ शाबाश, अब समझ आ गया ना। और कोई भी, और किसी ने भी कोई पूछना है तो पूछ लीजिए। हाँ जी, फाइनेंशियल गियरिंग सही है सोहा, यही आंसर आपका आंसर और हसान का आंसर सेम है। हाँ जी बिल्कुल सही है जी, शाबाश, ये तो सिंपल है, सीधा सीधा निकल आएगा आंसर हमारा। बिल्कुल ठीक है किंजा, एक्सीलेंट, आपका आंसर सही है। सोहा का, हसान, कैसर, सबका आंसर सही है जी। जी असद शाहिद सही है जी। फाइनेंशियल लेवरेज, हाँ जी शाबाश। हुनैर बिल्कुल ठीक है जी, सही है। आयशा वेरी गुड। शाबाश, जल्दी से जी। पहला वाला पार्ट तकरीबन मेरे पास अगर आप कर दें तो, क्योंकि दूसरा पार्ट में तो सिर्फ चेंजेस के साथ रेप्लिकेशन है, इसलिए सब लोग कोशिश करके क्लास में। सर मैं नंबर ऑफ शेयर्स का बता चुका हूँ ऑलरेडी कि हमारा फेस वैल्यू पार वैल्यू 1 है, तो अब आप शेयर्स निकाल सकते हैं। जी बुरहान ठीक है, बिल्कुल सही है।
ये देखिए मैंने क्वेश्चन में बताया था कि हमारे जो फेस वैल्यू है ना आपने वो लिखनी है कितनी, $1, तो नंबर ऑफ शेयर्स फिर 6 मिलियन हो जाएंगे। अली कमाल सही है जी, शाबाश। नहीं शाहिद दोबारा देखिएगा, फाइनेंशियल गियरिंग ये नहीं है। शाहिद इसका डबल आता आंसर। हसान कैसर, शाबाश जी, वेरी गुड, आप बड़ी तेज जा रहे हैं। मैं कंफर्म करता हूँ आपको। हाँ जी हसान, शाबाश, बिल्कुल ठीक है जी, ईपीएस सही है। हुनैर आपकी भी सही है। शाहिद इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल ये देखो हमारे पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कितनी है 10, और कैपिटल एम्प्लॉयड है 20,000, इसको डिवाइड कर दो बस, दैट्स इट, 10 डिवाइडेड बाय 20। शाबाश जी, हुनैर ने, हसान ने। मुआज आपने निकाल लिया है? ठीक है। अली कमाल, इसको आप 2 डेसिमल प्लेस तक लेके आए। आपने एक पे रखा ना इसको, इससे अगला डेसिमल भी लिखें। कम से कम ईपीएस में पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक लिखते हैं। हाँ जी ठीक है, शाबाश सोहा, बिल्कुल सही है, गुड है। अच्छा जी, एक बात ना याद रखिएगा, जो ये गेयरिंग वाला है ना फॉर्मूला, ये जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है ना, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज लिखा होता है जो, इसमें याद रखिएगा कि इसमें प्रायर चार्ज कैपिटल में हमारे पास डेट भी होता है, ठीक है, एंड प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं, ये याद रखना आपने। डेट एंड प्रेफरेंस शेयर्स, सोहा ठीक है, शाबाश। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि यूजुअली जो है ना वो हम मिस कर जाते हैं। आयशा ठीक है जी, आपकी ईपीएस बिल्कुल सही है।
हाँ जी हक नवाज, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हक नवाज, हाँ जी ठीक है, फाइनेंशियल एवरेज सही है, ठीक है जी। हाँ जी मोहम्मद शाबाश ठीक है। यार हक नवाज ये देख, ये मैं बता चुका हूँ कितनी दफ़ा कि हमारा जो है ना पार वैल्यू 1 है, तो नंबर ऑफ शेयर 6 मिलियन हो जाएंगे फिर, ठीक है। जी ठीक है अली कमाल। हाँ जी शाबाश हक नवाज ठीक है जी, बिल्कुल सही है। हाँ जी अली कमाल सही है, बिल्कुल ठीक है। जी सर शाहिद शाबाश ठीक है जी। असद और शाहिद, पॉइंट थोड़ा आप गलत लगा रहे हैं। ईपीएस 0.58 है, 5.88 नहीं है जी, 0.58 है।
अच्छा जी, सब लोग कोशिश कीजिएगा जी, मुझे आप लोगों ने ये कोशिश नहीं बल्कि आप टाइम नोट कर लीजिए, टुडेज 5 बजे तक आप लोगों ने मुझे ये असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवानी है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ज़्यादातर लोगों ने कर लिया हुआ है, सेकंड पार्ट आप लोगों ने अब करके उसको करना है, ठीक है। और मुआज आपने मुझे सारे भेज दिए थे, क्या कहते हैं वो डेट्स, और उसकी सिर्फ आपने एक काम करना है कि मुझे इनके ना क्वेश्चंस भी भेजने हैं आपने, सारों का एक सेट बना कर ना, ठीक है। मुआज कंफर्म कीजिएगा मुझे, हाँ जी शाबाश, ठीक है। बल्कि अभी मैं थोड़ी देर में आता हूँ, क्या कहते हैं काउंसलिंग आवर्स के लिए, तो अगर किसी को इशू हो तो मुझे दोबारा फिर ज्वाइन कर लीजिएगा जी, काउंसलिंग सेशन में मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ, तो उसमें भी आ जाइएगा, ठीक है। हमारा टाइम पूरा हो गया क्लास का, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, तो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। लेकिन अब जितनी भी बाकी क्लासेस हैं ज़्यादातर हमारी जो है ना क्लास एक्टिविटीज़ होंगी, तो काइंडली सब लोग जो है वो मतलब नेट का ख़राब होना या इलेक्ट्रिसिटी तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि हम क्लास को जो है ना वो रेगुलरली फिर आप ज्वाइन कर सकें, ठीक है। अब जितने भी बाकी सारे हैं ये सारी की सारी नंबर गेनिंग है, और क्या कहते हैं फाइनल एग्ज़ाम की समझ लीजिए हमारी प्रेपरेशन होगी, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को कोई इशू आता है तो मैं दोबारा से भी थोड़ी देर के बाद आऊँगा, क्या कहते हैं काउंसलिंग सेशन में, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।